नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न इसमें पहला दिया गया है, द बियर लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री and then he turned to run hastily deeper into the forest. In the former sentence, the word hastily works as। तो इसमें पूछा गया है ये जो hastily है ये कहाँ क्या काम कर रहा है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। तो इसमें हमारा ये आएगा एडवर्ब, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। इसके बाद प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जो शब्द दिए गए इनको क्रम में जमाना है। द वाज डिलाइटेड ओल्ड मैन, द सैग टू मीट। इनको एक जब क्रम में जमाएंगे तो हमारा विकल्प डी सही आएगा। द ओल्ड मैन वाज टू मीट डिलाइटेड द सैग। तो क्वेश्चन दूसरे में डी भरेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, सडनली तारोज फादर सेड आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। हेयर द वर्ड सैक एक्ट एज। सैक है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जूस एंड मिल्क। यहाँ क्वेश्चन तीसरे हमारा जो विकल्प आएगा हॉट ड्रिंक ए। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए भरेंगे। चौथा क्वेश्चन है, तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, हेयर द वर्ड बिहाइंड वर्क्स एज। जो बिहाइंड है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है। विकल्प है ऑप्शन ए, विकल्प एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ जो एडवर्ब ऑफ पैलेस क्रिया विशेषण का स्थान बता रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी भरेंगे। क्वेश्चन 5 है, फ्रेम ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन आंसर गिवन बिलो। तारोसा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड तारो सी बिहाइंड ए रॉक। तो जो हमारा आंसर है वो डी आएगा, तो डी भरेंगे। 6 क्वेश्चन है, फाइंड आउट एडवर्ब फ्रॉम सेंटेंस गिवन बिलो। जो नीचे हमें जो सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसमें से क्रिया विशेषण ढूंढना है। पैट्रिक डिडंट डू होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। इसमें से क्रिया विशेषण ढूंढना है। हमारे पास है ऑप्शंस है होमवर्क, बोरिंग, नेवर, टू। तो इसमें हमारा जो शब्द है टू वो आएगा, तो ऑप्शन डी भरेंगे। क्वेश्चन 7 है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, सेलेक्ट ए प्रॉपर नाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस। इसमें से हमें जो संज्ञा है वो ढूंढनी है। तो विकल्प दिया गया है, हमारे पास ऑप्शन है होमवर्क, टू, पैट्रिक, बोरिंग। तो यहाँ हमारे पास जो पैट्रिक है वो संज्ञा है, तो इसमें भर देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पैट्रिक, तो सी भरेंगे। क्वेश्चन 8 है, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, फाइंड आउट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लिच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ग्लिच का हमें सिनोनिम बताना है, तो इसमें आएगा समानार्थक शब्द है, एम फॉल्ट, बी रूल, सी नीड, ए डी हेल्प। तो यहाँ फॉल्ट आएगा, फॉल्ट भरेंगे, तो विकल्प ए ऑप्शन आएगा। 9th क्वेश्चन 9 है, द लॉयन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट
beast on the earth. Here the word strongest works as, यहाँ strongest है वो किस का कार्य कर रहा है? एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। यहाँ तो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का, तो विकल्प सी भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 10वां है, when suddenly then suddenly Taro had stopped chopping, which tense is used in the sentence? कौन सा इसमें काल प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हमारा जो काल है पास्ट परफेक्ट आएगा, तो विकल्प सी भरेंगे। 11वां प्रश्न है, फाइंड आउट प्रीपोजिशंस। वन इवनिंग व्हेन तारो and his parents were sitting in a corner of their hut। प्रीपोजिशन पता करना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन है when, a, in, his। यहाँ इन ए कॉर्नर तो दिया गया है, तो इन भरेंगे, तो विकल्प सी में आएगा। 12वां है, days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot। The word ill works as, ill है वो क्या किस में काम कर रहा है, किसके लिए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये भी यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव भरेंगे। क्वेश्चन 13 है, द मोमेंट जुम्मन become head punch, he realized his responsibility as judge and dignity of his office। Here the word responsibility can be replaced with, जो responsibility शब्द है वो इसके लिए हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो ऑप्शन है लिएबिलिटी, कंट्रोल, गिल्ट, ब्लेम। तो यहाँ लिएबिलिटी शब्द है, हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए भरेंगे। क्वेश्चन 14 है, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। हियर द वर्ड वेप्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद, यहाँ पर जो वेप्ट शब्द है इसको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? ए क्राइड, लाफ्ड, एंजॉयड, डिबेटेड। तो यहाँ क्राइड को वेप्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन ए भरेंगे। क्वेश्चन 15 है, आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड शाउ ऑफ द हैंडसम मनी एंड hadn't paid yet। Here the word handsome is working as, यहाँ पर जो हमारा हैंडसम शब्द है ये किसके लिए क्या कार्य कर रहा है? ऑप्शन है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, तो एडजेक्टिव विकल्प बी भरेंगे। 16वां क्वेश्चन है, आई स्मेल ए मैन coming this way, the lion said, we'd better run for it or well be in trouble। In this line we'd can be replaced with, इन लाइन में वेड शब्द का हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो ऑप्शन है वी शुड, वी विल, वी कैन, वी मे। तो इसमें आएगा वी शुड, विकल्प ए भरेंगे। क्वेश्चन 17 है, वेल देन इल से गुड बाय टू योर बियर, टू यू बियर। द वर्ड गुड बाय कैन बी रिप्लेस्ड विद, गुड बाय को किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं? ऑप्शंस है फेयरवेल, बाय बाय, सैल्यूट, हेलो। तो गुड बाय को बाय बाय के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ऑप्शन बी भरेंगे। क्वेश्चन 18 है, each man had the story of waterfall and look a sip of the sack, which is not the synonyms of the word heard from the following options।
हियर्ड का सिनोनियम बताना है, अंडरस्टूड, अवेयर, लिस्टन, अनअवेयर। तो यहाँ हियर्ड का अनअवेयर ऑप्शन डी भरेंगे। क्वेश्चन 19 है, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पैराज ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का हमें इसमें मीनिंग, करेक्ट मीनिंग बताना है। टेक ऑफ, टेक अवे, टेक पार्ट, टेक ओवर। तो यहाँ हमारा आएगा टेक ऑफ, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन 20वां है, यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut, the word astronaut denotes। ऑप्शन हमारा इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए है, ए पर्सन हु ट्रीट्स एनिमल्स, ए पर्सन हु सेल्स ग्रोसरी आइटम्स, ए पर्सन हु गोज टू स्पेस, ए पर्सन हु बिल्ड्स बिल्डिंग। वन वर्ड बताना है, तो एस्ट्रोनॉट है वो कौन है, ए पर्सन हु गोज टू स्पेस, तो ऑप्शन सी भरेंगे। 21वां प्रश्न है, तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज नॉट वर्किंग एज ए नाउन। कौन सा है जो नाउन का कार्य नहीं कर रहा, तारो, रॉक, सा, वाटरफॉल। तो इसमें हमारा विकल्प आएगा सा क्रिया है देखना। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, फाइंड एन एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्रिया विशेषण बताना है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड है टू होम। यहाँ ऑप्शन है पिक्चर, होम, हरिड, क्विकली। तो यहाँ पर आएगा क्विकली, मतलब जल्दी से। तो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। प्रश्न 23वां है, फ्रेम ए करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द हेल्प ऑफ गिविंग आंसर। आंसर दिया गया है, उसका एक प्रश्न बताना है। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू स्पेस। इस क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो ऑप्शंस दिए गए हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु गोज टू स्पेस, हु वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू स्पेस, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। इसमें से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु गोज टू स्पेस। तो 23वें में बी भरेंगे। क्वेश्चन 24वां है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको सही क्रम में जमा के एक वाक्य बनाना है। शब्द है, वर्ड दिए गए हैं, सी अर्न लेटर ही PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। विकल्प है, ए सी अर्न ही लेटर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बी सी अर्न हर लेटर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सी में है, सी लेटर अर्न ही PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डी सी अर्न लेटर हर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग PhD। इसमें हमारा विकल्प सी सही आएगा, ऑप्शन सी भरेंगे 24वें में, सी लेटर एंड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 25वां है, आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, सेलेक्ट करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम अबव सेंटेंस। हमें सही क्रिया बतानी है। हेल्पिंग वर्ब, हियर्ड, डील, हैड, अबाउट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही आएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साउंड ही हियर्ड, विच पंजक्शन मार्क शुड बी यूज आफ्टर द सेंटेंस। इस वाक्य के बाद कौन सा जो चिन्ह है वो प्रयोग किया जाएगा, तो पंजक्शन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो
विकल्प बी भरेंगे। क्वेश्चन 27वां, आई वेंट टू द विंडो विच overlooked a large garden and the playground at the back. Choose an adjective from given options with the help of above sentence. इसके लिए एडजेक्टिव का विशेषण बताना है। ए प्लेग्राउंड, बी ओवरलुक, सी लार्ज, डी विंडो। तो यहाँ आएगा हमारा लार्ज, बड़ा, तो यहाँ ये विशेषण का काम कर रहा है, तो 27वें में सी विकल्प भरेंगे। क्वेश्चन 28वां है, व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक टी शर्ट। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ब्लू एंड कॉटन आर वर्किंग एज या एन। ए एन। यहाँ 28वें में है ब्लू एंड कॉटन किस लिए प्रयोग कर रहे हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, विशेषण का कार्य है। 28वें में बी भरेंगे। क्वेश्चन 29वां है, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन ऑन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। विच टेंस इज यूज इन द सेंटेंस। कौन सा काल प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। ए पास्ट परफेक्ट, बी प्रेजेंट सिंपल, सी पास्ट सिंपल, डी प्रेजेंट सिंपल। इसमें हमारा उत्तर आएगा पास्ट सिंपल। तो 29वां पास्ट सिंपल। तो हमारा जो आज का कार्य, ये जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो पूरे हुए। धन्यवाद।